सीएम नीतीश ने बख्तियारपुर गंगा घाट पर कार्यों का लिया जायजा, काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। पटना में भव्य गंगा महाआरती का आयोजन, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया शुभारंभ, पार्टी प्रवक्ता जितेंद्र यादव ने दी जानकारी। अरवल में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन, पूर्व मंत्री नागमणि ने किया संबोधित, बोले कुर्ता विधानसभा के लोग परिवार जैसे। चुनावी साल में आयोगों की बहार, 14 महीने बाद राज्य महिला आयोग का गठन, प्रोफेसर अप्सरा बनी आयोग की अध्यक्ष। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गृह क्षेत्र बख्तियारपुर में गंगा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और इस मौके पर उनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। सोमवार को मुख्यमंत्री ने सबसे पहले घनसुरपुर में गंगा चैनल का जायजा लिया। यहां से निकलने के बाद वो बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट पहुंचे और निर्माणाधीन पाथवे का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने सीढ़ी घाट के पास स्थित कृष्णा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याजी पार्क में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बता दें कि गंगा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में अब तक 3 बार चैनल का मार्ग बदला गया है। वर्तमान में घनसुरपुर से गंगा को बख्तियारपुर लाने के लिए नया चैनल बनाया जा रहा है। बख्तियारपुर में 330 मीटर लंबी सीढ़ियों का निर्माण कार्य जारी है। प्रोजेक्ट में पाथवे, शौचालय, चेंजिंग रूम, लैंडस्केपिंग और प्रकाश की व्यवस्था का भी काम शामिल है। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के गयासपुर में बीती शाम गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के द्वारा किया गया। इस भव्य महाआरती में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। इस दौरान चिराग पासवान ने पीपा पुल को पक्का पुल बनाने का लोगों से वादा किया। कार्यक्रम की जानकारी पार्टी प्रवक्ता जितेंद्र यादव ने दी। हम दियारा वासी, खास करके हम दियर में पैदा लिए, माँ गंगा के गोद में, एक तरफ माँ गंगा और एक तरफ गंडक, उसके बीच में हम लोग पैदा लिए और हम लोग हमेशा माँ गंगा के नदी को पार करके अपने घर को आना जाना हम लोग करते हैं। इसीलिए विशेष रूप से हम लोग माँ गंगा का पूजा करते रहते हैं। इस बार बहुत अच्छे तरीके से माँ गंगा का पूजा और काशी विश्वनाथ के तर्ज पे महाआरती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारे नेता चिराग पासवान जी, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और तमाम हमारे बख्तियारपुर विधानसभा, फतुहा विधानसभा और राघोपुर विधानसभा, यानी दियारा से जो लोग और शहर से जुड़े हुए थे, सभी लोग, आपने भीड़ को देखा, सब लोग देखने के लिए, इसलिए कि ये जो गंगा पूजा हो रहा, ये पहली बार इस माँ गंगा के गोद में और प्रांगण में का आयोजन किया गया। हर लोगों का इच्छा था जितेंद्र जी, एक अच्छा माँ गंगा का पूजा हो। और अरवल जिले की कुर्ता विधानसभा क्षेत्र के करपी प्रखंड अंतर्गत खजूरी गांव में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पूर्व भारत सरकार में पूर्व मंत्री नागमणि ने कहा कि कुर्ता विधानसभा के लोग उनके परिवार जैसे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के लोगों से मेरा राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत संबंध है। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें चुनकर विधानसभा में भेजती है तो वो जनता की सभी उम्मीदों को पूरा करेंगे। बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग वहां उपस्थित रहे। पूरे बिहार का दुर्भाग्य है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और हर नेता जानता है कि कार्यकर्ताओं के वोट पर एमपी और सरकार को, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरे बिहार में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना। मैं महसूस किया कि कुर्था करपी
बंसी सोनभद्र के तमाम जाति समुदाय के लोग से हमारा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध है। और शुरू से ही कार्यकर्ताओं के बल पर हम लोग राजनीति करते हैं। इसलिए मैं महसूस किया इस बात का, इस बार हम लोग पूरे उठा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो कार्यकर्ता है, किसी जाति समुदाय को हो, पार्टी और जाति से ऊपर उठ के हम लोग कार्यकर्ता समारोह रखे। उसमें सभी हजारों हजार की तादाद में कार्यकर्ता। बिहार में चुनावी साल है जिसमें कई बहारें देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में 14 महीने बाद एक बार फिर राज्य महिला आयोग का गठन हुआ और आज आयोग की नई अध्यक्ष प्रोफेसर अप्सरा सहित आयोग की तमाम नई सदस्यों ने अपना पदभार ग्रहण किया है। प्रोफेसर अप्सरा ने मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी प्राथमिकता लंबित फाइलों के फौरन निपटारे की होगी। ये सही में एक आम कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इतना बड़ा पद, और वो भी एक आम कार्यकर्ता को उन्होंने आम से खास बना दिया। जो मैं संगठन में काम कर रही थी, मुझे कम लोग जान रहे थे या फिर उस तरीके से मैं हाईलाइटेड नहीं थी, और अचानक से जो मैं सुर्खियों में आ गई, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रहा है कि मैं इस जगह पर पाई। और ये मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को देख कर के दूसरे जो आजकल बहुत जल्दी शॉर्टकट का रास्ता जो अपनाते हैं, उन लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि वो लोग अगर धैर्य रखेंगे तो आने वाले समय में उनको ज़रूर एक मकाम मिलेगा, और मैं इसकी जीती जागती हूँ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आज हम लोग महिला आयोग में हम लोगों के सदस्य के रूप में आज हम लोगों ने अपनी यहाँ पे सदस्यता ग्रहण की है। और महिलाओं के लिए हम सभी लोग पार्टी में भी थे, संगठन में भी थे, तो दृढ़ संकल्पित होकर के महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग कार्य करते आए हैं। अब आयोग में, सरकार में भी हम लोगों की जिम्मेवारी दी गई है, तो सरकार में भी हम अपनी बहनों के लिए एकदम तटस्थ रहेंगे। किसी भी तरह का घरेलू हिंसा हो, यौन उत्पीड़न हो, चाहेंगे कि इस तरह की कोई घटना ही ना हो। अवेयरनेस का काम करेंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे। हमारी बहनें सशक्त थी, सशक्त है और आगे भी सशक्त रहेगी। लेकिन अगर किसी तरह जाने अनजाने किसी तरह कोई घटना होगी, उसमें हम सभी बहनें मिल कर के बहुत ही शक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन, जिस उद्देश्य के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने हम लोगों को ये दायित्व दिया है, तो हम सभी बहनें मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन। बेगूसराय में एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर पहले तोड़फोड़ की और विरोध करने पर दबंगों ने पति पत्नी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दबंगों की इस दबंगई का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दंपति को बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर दोनों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मम्मी मेरी जालन लाने ठठेरा पर कुट्टी गई थी कि शाम में हम दर्रा बनाएंगे, बस लाने गई। वो लोग ऑटोमेटिक प्लानिंग बनाए हुए रहते थे। महेश ठाकुर उसके चर्चा हुए, मुकेश ठाकुर, कन्हैया ठाकुर, पूजो ठाकुर का इंजीत नाम है, और राघव ठाकुर और टोनी था वो छोटका भाई का, सब मिल के मम्मी पे वार करने लगी, मम्मी को मारने लगी। तब तक हम लोग को पता भी नहीं है, और जब मम्मी देख रहे हैं सब मार रही है, कोई रॉड से मार रही है, कोई लाठी से मार रही है, सब मम्मी को मार रही। हम देखे, हम तब तक मम्मी बेहोश, कन्हैया ठाकुर था, वो मम्मी को हाथ पकड़ के ऐसे रोड पर फेंक दिया, रॉड से मारा उसकी वाइफ को, पूनम देवी, सब मिल के उसको बहुत बेची देवी मारी, और बेची देवी जो उसकी मम्मी को गर्दन पर लात धरती, बस मम्मी उसी तरह बेहोश हो गई। हम सब समझे मम्मी मर गई। डायरेक्ट 112 को कॉल किया, तो डायरेक्ट 112 आए, फिर खाना में लोग का लिए, मम्मी बेहोश थी बहुत देर तक, एक नहीं। फिर तो वही ना, जब मम्मी बेहोश हो गई, मर गई, तो पापा देखने जा रहे हैं कि मम्मी को छुड़ाएंगे, बचाएंगे, कि पापा को बाजारने लगे सब, पापा को 10 बार पूछे, सब देखिएगा देर दशा से, आपको हम फोटो भेजेंगे सबका, देर दशा सब। एक आदमी लगभग एक 2 कुंटल का, कोई 1.5 कुंटल, कोई 1 कुंटल, ऐसे सब। मारने का वजह क्या था? बस कुछ नहीं, प्लानिंग था कि मारना है, जमीन हड़प, जमीन हड़प, लोग को मार देंगे। बिहार की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आप आज की खबर के साथ।